जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। तुलसी विवाह किस दिन का रहेगा? साल की सबसे बड़ी एकादशी देव उठनी एकादशी किस दिन की रहेगी? साथ ही पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे हमारी मनोकामना पूरी हो? दोस्तों, कार्तिक मास की जो देव उठनी एकादशी है, यह साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। इस दिन की गई पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन हम हर मनोकामना के लिए उपाय कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमारी सभी मनोकामना पूरी होंगी। शुभ दिन पर किए गए उपाय का विशेष महत्व होता है। इस दिन सुबह के समय स्नान करने के बाद में आप सर्वप्रथम भगवान लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। इस दिन लड्डू गोपाल जी की पूजा के समय आप जो भी मनोकामना बोलोगे वह मनोकामना आपकी पूरी होगी। निसंतान दंपतियों को अवश्य ही पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। पहले आप स्क्रीन पर जिस प्रकार देख रहे हैं, आप पंचामृत से स्नान कराएं, दूध से स्नान कराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए भगवान को स्नान कराते रहें। अपनी मनोकामना बोलते रहें भगवान से। फिर इस चरणामृत को पूरे घर में छिड़कें और इस चरणामृत का आप प्रसाद भी लें। उसके बाद में जब आप भगवान जी को स्नान करा दें, फिर आप भगवान लड्डू गोपाल जी को आसन पर विराजमान करें। फिर उनका श्रृंगार करें, भगवान को सजाएं। उसके बाद में तुलसी माता की पूजा करें। इस दिन तुलसी विवाह होता है। भगवान सालग्राम और तुलसी जी का विवाह संपन्न किया जाता है। आपके घर में विवाह हो रहा हो, अच्छी बात है, नहीं तो मंदिर में, तो प्रत्येक मंदिर में शादी विवाह होते हैं। सालग्राम जी का विवाह प्रत्येक मंदिर में कार्यक्रम किया जाता है, तो वहां जाकर के भी आप ये उपाय कर सकते हैं। साधारण सा उपाय मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद में गौ माता की पूजा करें। जब तुलसी माता को सजा रहे हों तो उस समय आप तुलसी माता के सामने अपनी मनोकामना बोलते हुए एक चुनरी तुलसी माता को अर्पण कर दें। चुनरी आपको तुलसी माता को अर्पण कर देनी है मनोकामना बोल करके। एक वस्त्र सालग्राम जी पर आपको अर्पण कर देना है। अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान लड्डू गोपाल जी के हाथ में मूली बांध दें। इस दिन सालग्राम जी पर तुलसी अर्पण करनी चाहिए अपनी मनोकामना बोल करके, और भगवान सालग्राम जी को तुलसी जरूर अर्पण करें मंजरी के साथ में। जब कलश की स्थापना हो रही हो, शादी जब होती है तो वहां पर कलश की स्थापना की जाती है, तो कलश के ऊपर जो नारियल रखा होता है वो आपको अपना रखना है। इसका कैसे प्रयोग करना है वो मैं बताऊंगा। यह नारियल आपको अपना रखना है। वहां पर ब्राह्मण से कह करके कि ये नारियल हम अपना रख रहे हैं, और लास्ट में प्रसाद के रूप में आपको ये नारियल लेना है। अगर वो कलश के ऊपर ना रखने दें तो भगवान के सामने एक नारियल मनोकामना बोल करके रख दें। कलश के अंदर भी एक सुपारी डाल दें। अगर घर पे कर रहे हैं तो घर पे भी कर सकते हैं। भगवान के सामने फल रख दें। उसके बाद में थोड़े से चावल भगवान के सामने अर्पण कर दें, लेकिन चावल का इस दिन प्रयोग नहीं करना है, खाना नहीं है। और जो चावल आपको प्रयोग करने हैं भगवान के सामने जो चढ़ाने, वो समा के चावल चढ़ाने, वैसे चावल नहीं चढ़ाने। और 15 तारीख को तुलसी का विवाह रहेगा, तो उस दिन आप सादा चावल भी चढ़ा सकते हैं, कोई से भी चावल चढ़ा सकते हैं। 14 तारीख की एकादशी है, लेकिन उस दिन रविवार है, तो इसलिए तुलसी का विवाह 15 तारीख को रखा जाएगा। 15 तारीख को सोमवार है। बहुत बड़ा योग है। सुबह के समय सूर्य देव को अर्घ्य जरूर देना है। जब आप स्नान कर लें तो सूर्य देव को अर्घ्य जरूर देना है, 14 तारीख को और 15 तारीख को, दोनों दिन। वैसे तो सूर्य देव को प्रतिदिन अर्घ्य देना चाहिए, इससे हमारे कुंडली के दोष दूर हो जाते हैं। भगवान के सामने आपको बोल करके तुलसी के पत्ते अर्पण करने हैं। साथ ही आपको तुलसी दल जो मंजरी समेत हो। तुलसी 2 प्रकार की होती है, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। तो कोई सी भी आप तुलसी चढ़ा दें। अगर श्यामा तुलसी मिल जाती है मंजरी समेत तो आप भगवान को जरूर अर्पण करें। जब तुलसी विवाह हो रहा हो तो वहां पर बैठ जाएं और पूरे कार्यक्रम आप वहां पर कराएं, मनोकामना बोलते रहें। तुलसी विवाह जब संपन्न हो जाए तो आपको क्या करना है कि जो नारियल आपने वहां पर अर्पण किया है वह नारियल और एक फल प्रसाद के रूप में आपको ले लेना है।
शाम के समय, सुबह तो तुलसी का कार्यक्रम हो गया, शाम को माता तुलसी के सामने चौमुखी दीपक जलाना है और भगवान सालग्राम जी के सामने भी चौमुखी दीपक आपको जलाना है अपनी मनोकामना बोल करके। इस दिन गौ माता की पूजा का भी विशेष महत्व है। जिनको भी परेशानी आ रही है पुत्र प्राप्ति में, उनको इस दिन गौ माता की पूजा करनी चाहिए। गौ माता के मस्तक पर हाथ रख करके अपनी मनोकामना बोलें। उसके बाद में गौ माता को गुड़ खिलाएं। इस दिन घर के अंदर भी स्वास्थ्य चिन्ह बनाना चाहिए। घर के अंदर 5 जगह स्वास्थ्य चिन्ह बनाने चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कई बार घर के अंदर नकारात्मकता बढ़ जाती है, प्रत्येक इंसान उल्टी सोच हो जाती है, लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते हैं, यानी नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसको शांत करने के लिए जो भगवान का आपने चरणामृत उसे छिड़के घर में, और इस दिन घर के अंदर स्वास्थ्य चिन्ह जरूर बनाएं। इसका विशेष महत्व है। इस दिन कई राशियां बहुत ही भाग्यशाली रहनी है। 9 राशियां, कम से कम 9 राशियां बहुत ही इस दिन भाग्यशाली हैं। वैसे तो प्रत्येक राशि की मनोकामना पूरी होगी। बहुत ही अच्छा योग है। जो प्रसाद आपने लिया है नारियल का, वह भगवान के सामने रख करके आप एक बार और संतान गोपाल मंत्र का जाप करेंगे, फिर आप उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेंगे। सभी को बांट, पहले आप खाएं फिर उसके बाद सभी को बांट सकते हैं। इस दिन खान पीन का विशेष ध्यान रखना है कि इस दिन आप खाना बना करके दान भी कर सकते हैं, लेकिन तामसिक भोजन कोई भी घर में नहीं बनना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। जब ये सारा कार्यक्रम हो जाए, प्रसाद ले लें, गौ माता की पूजा कर लें, तो फिर आपको क्या करना है कि शाम के समय भगवान के सामने जब आप दीपक जलाएंगे तो 108 परिक्रमा करनी है आपको अपनी मनोकामना बोल करके। 108 परिक्रमा करनी है, और गौ माता की भी परिक्रमा करें। जब गौ माता को आप गुड़ खिला रहे हों, फल खिला रहे हों, तो उस समय आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए गौ माता की परिक्रमा भी करनी है। ऐसा करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। दोस्तों, इस दिन आप जो भी उपाय करेंगे, प्रत्येक उपाय का विशेष महत्व है। इस दिन जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही हो, वो चुनरी माता को उड़ा करके आप चुनरी ले लें, माता की मेहंदी यूज करें, जल्दी शादी के योग बन जाते हैं। जिनके कार्यों में परेशानी आ रही है वो दीपदान करें। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके 108 परिक्रमा करनी चाहिए। इससे प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। तो ये छोटे छोटे से जो उपाय हैं, इनका विशेष प्रभाव होता है और शीघ्र ही मनोकामना भी पूरी हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी, और जिस प्रकार से मैंने बताया है उसी प्रकार से आपको उपाय करना है। जल्दी आपकी पुत्र की मनोकामना, संतान की मनोकामना पूरी होगी।